हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एकमेंडेशन की कि व्हाट इज़ एकमेंडेशन और उसके मीनिंग, डेफिनेशंस और उसके टाइप्स वगैरह देखेंगे। मीन्स समायोजन, उसे हिंदी में कहा जाता है व्यवस्थापन या समायोजन। हम देख रहे थे सहयोगी प्रक्रियाएं, है ना। सहयोगी प्रक्रियाओं में जो सेकंड हमारा कंसेप्ट है वो है व्यवस्थापन समायोजन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सहयोग क्या होता है ना। अब वो सहयोग के अंदर जो दूसरा कंसेप्ट हमारा है वो है एकमेंडेशन, व्यवस्थापन। ठीक है, समायोजन क्या है? ये भी एक सहयोगी प्रक्रिया होती है और ये संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। फर्स्ट स्टेप कहाँ से? कॉन्फ्लिक्ट से कॉपरेशन की ओर बढ़ने का ये फर्स्ट स्टेप होता है, प्रथम चरण होता है। जब भी दो विरोधी पक्ष प्रतिस्पर्धा या संघर्ष को ख़त्म करते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं? सहयोग करना चाहते हैं। तो वो पहले एक दूसरे से व्यवस्थापन स्थापित करते हैं। मीन्स उनमें समायोजन होगा तब बात क्लियर होगी। जो ये व्यक्ति या समूह जो होते हैं वो कंटिन्यूस प्रतिस्पर्धा या संघर्ष नहीं कर सकते, है ना। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष नहीं कर सकता है और लगातार ऐसी सिचुएशन में वो नहीं रह सकता है। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की जो स्थिति होती है उसको टालने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक समझौता जो किया जाता है उसे व्यवस्थापन कहते हैं। ओके नाउ, अब क्या है कि व्यवस्थापन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्थापन करने वाले आगे कभी संघर्ष नहीं करेंगे, है ना। वो हमेशा सहयोग की ओर बढ़ना चाहते हैं और बढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा? संघर्ष भी कहीं ना कहीं विद्यमान होगा, मौजूद होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो व्यवस्थापन है ना, इसका अर्थ क्या होता है। अभी हमने जनरल वे देखा है, अब हम इसकी डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पे ऑकबर्न और निमकॉफ ये कहते हैं कि व्यवस्थापन वो शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्री जो होते हैं वो आक्रामक व्यक्तियों या समूह द्वारा किए जाने वाले सामंजस्य के लिए करते हैं, है ना। कोई अग्रेसिव होते हैं या तो वो लोग होते हैं या वो ग्रुप होते हैं, उनके द्वारा जो सामंजस्य किया जाता है, जो एडजस्टमेंट किया जाता है, उसे क्या कहा गया है? व्यवस्थापन कहा गया है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं बोगार्डस की डेफिनेशन। बोगार्डस कह रहे हैं कि व्यवस्थापन मित्रतापूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया है जिसमें सहिष्णुता, पंच निर्णय और समझौते के द्वारा चेतन के रूप से सामंजस्य किया जाता है। किसके द्वारा? या तो सहिष्णुता अपनाई जाएगी या पंच निर्णय को प्रमुखता दी जाएगी या फिर समझौता किया जाएगा। ये सब जब किया जाता है तो ये क्या होता है? एक मित्रतापूर्वक आदान प्रदान होता है इन सब चीज़ों का और उसे व्यवस्थापन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गिलन और गिलन क्या कह रहे हैं। तो गिलन और गिलन कह रहे हैं कि व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतियोगी एवं संघर्षरत व्यक्ति और समूह जो होते हैं वो प्रतिस्पर्धा, विरोध या संघर्ष के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और सामंजस्य करते हैं। मतलब क्या है? या व्यक्ति में संघर्ष होगा या समूह में संघर्ष होगा, है ना, विरोध होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। ऐसी परेशानियों को, ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ वो सामंजस्य बिठाते हैं और उस सामंजस्य को क्या कहा जाता है? वो जो सामंजस्य बिठाया जाता है उसे व्यवस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ये जो डेफिनेशंस देखी उसका अगर हम कंक्लूजन निकाले, अगर हम निष्कर्ष निकाले तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापन क्या है? संघर्ष से सहयोग की ओर जाने वाला एक प्रयत्न है, एक प्रयास है। इसमें क्या होता है? संघर्षरत व्यक्ति या समूह जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति अपने विचारों और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं और परस्पर सहयोग करने लगते हैं, है ना। उनके विचार परिवर्तित होने लगते हैं, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है और वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सहयोग करने लगते हैं। व्यवस्थापन क्या है? एक प्रोसेस है और एक कंडीशन है, दोनों ही चीज़ें। एकमेंडेशन जो है इट्स अ प्रोसेस एंड कंडीशन। ओके, एक प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थापन में व्यक्ति या समूह परस्पर क्या करते हैं? सामंजस्य स्थापित करने के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ ये कहा गया है, एक जो नई शादीशुदा वधू होती है वो ससुराल में जब आती है तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो वातावरण है, उसमें वो अपने आप को ढालने का बहुत प्रयास करती है धीरे धीरे, है ना। तो उसका ये जो एफर्ट है वो है एकमेंडेशन। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम कि इसका नेचर कैसा होता है, व्यवस्थापन जो है उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये अचेतन प्रक्रिया है। व्यवस्थापन क्या है?
मैक्सिमम क्या होता है, अचेतन रूप से चलती है और कई बार व्यवस्थापन जानबूझ के भी किया जाता है, तो वो चेतन प्रक्रिया भी हो जाती है। लेकिन जब हम अपने लाइफ में अचेतन रूप से कई परिस्थितियाँ और व्यक्तियों से व्यवस्थापन करते हैं तो वो क्या है, अचेतन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। अब है निरंतरता, कंटिन्यूटी। व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या होती है, कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। हमेशा सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं, ग्रुप होते हैं और उनमें व्यवस्थापन की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है। फिर ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या है, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मतलब हर क्षेत्र में ये देखने को मिलती है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा गया है। फिर प्रेम और घृणा का मिश्रण होता है। व्यवस्थापन में क्या है, प्रेम भी होता है और घृणा भी होती है। क्यों? क्योंकि जब व्यवस्थापन करने वाले व्यक्ति और समूह जो होते हैं वो पुरानी बातों को याद करते हैं तो उनमें घृणा उत्पन्न हो जाती है। कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से हम समायोजन तो कर लेते हैं, लेकिन पुराने ऐसे हमारे कड़वे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर घृणा का भाव आने लगता है। लेकिन अगर एट प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसके अंदर अगर हमने सहयोग कर लिया है तो हम उसको प्रेम में परिवर्तित भी कर सकते हैं। ठीक है। देन फिर है संघर्ष का परिणाम। इसकी एक प्रकृति और क्या है कि ये संघर्ष का परिणाम है। मतलब क्या है कि कोई भी संघर्षकारी जो पक्ष होते हैं वो ज़्यादा समय तक संघर्ष नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सहयोग करना होता है ना। और इसलिए व्यवस्थापन में सहयोग की ओर बढ़ने का ये प्रथम चरण कहा गया है। व्यवस्थापन को क्या कहा गया है, सहयोग की ओर बढ़ने का फर्स्ट स्टेप, जो हमने प्रीवियस में भी आपको क्लियर कर दिया था। ओके, ये तो बात की थी हमने कि व्यवस्थापन की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एकमेंडेशन के। व्यवस्थापन के प्रकार जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं कि दो तरीके के व्यवस्थापन के प्रकार होते हैं। पहला क्या है, समन्वयात्मक, कोऑर्डिनेटिव। सेकेंड वन इज अधीनस्थ व्यवस्थापन, सब ऑर्डिनेटिव एंड सब ऑर्डिनेटिव एकमेंडेशन, सुपर या सब ऑर्डिनेटिव। ओके, अब हम फर्स्ट बात करते हैं समन्वयात्मक व्यवस्थापन की कि ये क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये समान पक्षों के बीच में होता है। दो समान मतलब इक्वल पावर वाले व्यक्ति या समूह या राष्ट्र जो होते हैं वो संघर्ष को टालने के लिए जो समझौता करते हैं वो समन्वयात्मक व्यवस्थापन कहलाता है। ठीक है। अगर हम बात करें दो राष्ट्रों की या दो व्यापारियों की तो उनमें जो संघर्ष देखने को मिलता है ना। तो अगर हम दो व्यापारियों की बात करते हैं तो वो जो व्यापार करते हैं, वो जो बिजनेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, दोनों ही पक्ष एक दूसरे को कुछ कंसल्टेशन देते हैं, कुछ रियायत देते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, है ना। वो कहलाता है समन्वयात्मक व्यवस्थापन। ओके ना। अब बात करते हैं हम अधीनस्थ व्यवस्थापन की, है ना। तो वो क्या होता है, यह व्यवस्थापन उन पक्षों के बीच में होता है जिनमें एक पक्ष शक्तिशाली और दूसरा कमज़ोर होता है। मतलब अगर हम दो नेशन की बात करें, दो राष्ट्रों की बात करें, तो एक राष्ट्र तो क्या है, शक्तिशाली है और दूसरा क्या है, थोड़ा वीक है ना। तो अगर शक्तिशाली है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियस है कि वो विजय होने के लिए जो दूसरा राष्ट्र है उसके ऊपर अपनी बातें मजबूरन थोपेगा। और उस जो कमज़ोर है ना, जो हार चुका है नेशन, वो डर से उन बातों को एक्सेप्ट करता है। दिस इज कॉल्ड अधीनस्थ व्यवस्थापन। अधीन, किसी को अपने अंडर करना, ये बात होती है इजी लैंग्वेज में, वही है ये अधीनस्थ व्यवस्थापन। ओके, तो हमने अभी क्या देखा कि दो तरीके के व्यवस्थापन होते हैं ना। अब हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ एकमेंडेशन, व्यवस्थापन जो होता है उसकी पद्धतियाँ क्या क्या होती है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले गिलिन और गिलिन जो हैं उन्होंने यहाँ पे इसकी कुछ पद्धतियाँ बताई है, कुछ मेथड्स बताए हैं। फर्स्ट वो कह रहे हैं बल प्रयोग। क्या होता है कि बल प्रयोग जो होता है वो इसके अंदर फर्स्ट मेथड कहलाता है। मतलब जो कमज़ोर पक्ष होता है वो शक्तिशाली पक्ष के सामने, ऑब्वियस है ना, जो वीक होगा वो जो पावरफुल पर्सन होगा उसके सामने झुकेगा और अपनी शक्तियाँ और शर्त मनवाता है। कौन, जो पावरफुल व्यक्ति और समूह होते हैं वो। ठीक है। अब ये जो बल प्रयोग किया जाता है ये शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है ना, मेंटल भी होता है और फिजिकल भी होता है। ठीक है ना। सेकंड मेथड है समझौता। आपको नाम से ही पता है कि समझौता जो होता है वो दोनों पक्षों में होता है और दोनों पक्ष आपस में लेन देन जो करते हैं या जो सेक्रीफाइस करते हैं, जो एक दूसरे को रियायत देते हैं, दोनों समान शक्ति वाले या समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें इस तरीके के व्यवस्थापन देखने को मिलते हैं। कौन सा, समझौता। ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज़ जो करते हैं वो। अब हम बात करते हैं सहिष्णुता की। थर्ड मेथड क्या है, सहिष्णुता होनी चाहिए। इन दोनों पक्षों में एक दूसरे की बात सहन करने की ताकत होती है और कोई भी एक दूसरे को अपने व्यवहार के बदले
और न स्वीकार करने को कहता है। न तो अपना व्यवहार बदलने को कहा जाता है उन्हें, न अपने कोई भी बात स्वीकार करने को कहा जाता है। इसमें दोनों ही पक्ष अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो ये सहिष्णुता होती है ये एक पक्षीय भी हो सकती है और पारस्परिक भी, मतलब अकेला एक पर्सन या एक ग्रुप होता है वो सहिष्णुता को अपनाए तब भी, और दोनों पक्ष आपस में सलाह मशवरा करके सहिष्णुता को अपनाएं वो भी इसी का एक पार्ट होता है। नाउ फोर्थ हम बात करते हैं किसकी, स्थिति परिवर्तन की। ठीक है, कि इस प्रकार के मेथड में क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा अपनी जो निजी संस्कृति होती है उसके स्थान पर दूसरी संस्कृति को अपनाना, मतलब धर्म के एस्पेक्ट में हम ये देख सकते हैं, है ना। अगर कहते हैं कि एक हिंदू जो होता है वो मुसलमान या ईसाई बन जाता है तो ये ऐसी स्थिति परिवर्तन होती है। या दल बदल की स्थिति जो होती है ना, राजनीतिक दल जो होते हैं उसका एक सदस्य जो होता है वो अपना दल बदल के दूसरे दल में जाने का प्रयास करता है, ये सब क्या होता है, स्थिति परिवर्तन होता है। ये भी व्यवस्थापन की एक पद्धति है। फिर हम बात करते हैं शोधन, उसे निर्मलीकरण भी कहते हैं और शोधन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति या समूह पुराने जो स्वीकृत कार्यों के स्थान पे क्या करते हैं, नए कार्य बनाते हैं, है ना। कि पुराना जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, पुराने जो सिस्टम है उसको चेंज करके नया सिस्टम फॉलो करते हैं, और वो क्या होता है जो अगेंस्ट वाली पार्टी होती है, जो विरोधी पक्ष होते हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसे कहा जाता है शोधन। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कि युक्तिकरण। तो युक्तिकरण क्या होता है कि युक्तिकरण में क्या है कि व्यक्ति जो आउटर जो सिचुएशंस होती है उनमें तर्क के आधार पे सामंजस्य करता है, बाहरी जो स्थितियाँ होती है उनमें तर्क वितर्क के आधार पे सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। और इसमें व्यक्ति क्या होता है, वो अपने व्यवहार और अपनी जो उसकी मनोवृत्तियाँ होती है उनका समर्थन करता है ना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल कह रहे हैं ये कि एक व्यक्ति जो होता है वो संघर्ष में हारने के बाद जीतने वाले पक्ष की बात मानता है, और वो उस दौरान ये चीज़ देखता है कि इस पर्सन के पास शक्ति है, साधन है, लेकिन हमारे पास न शक्ति थी न साधन थे, हमारे पास दोनों का ही अभाव था, और इन अभाव की परिस्थितियों में हमने हार का मुंह देखा है, सामना किया है। ठीक है, तो ये होता है युक्तिकरण। देन फिर बात आती है पंच निर्णय की, कि पंच निर्णय जो होता है ये भी एक व्यवस्थापन की एक विधि होती है। इसमें दोनों पक्षों के बीच कुछ मध्यस्थ होते हैं, कुछ मीडिएटर्स होते हैं, और वो समझौता करवाते हैं, और दोनों पक्ष आपस में मिलकर, है ना, डायरेक्ट रूप से समझौता करने में जब असफल होते हैं तो वो क्या करते हैं, इन मध्यस्थों के द्वारा समझौता करने का पक्ष रखते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है पंच निर्णय। ना ये तो क्या थे, मेथड्स थे। अब हम हमारे लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं, और वो है व्यवस्थापन का परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ रिकमेंडेशन। कि ये जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया की जाती है तो इसके परिणाम क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण क्या होता है। सबसे पहले संघर्ष जो पनपता है उस पर कंट्रोल होता है, प्रतिस्पर्धा जो होती है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब अगर प्रतिस्पर्धा, संघर्ष ऐसी स्थितियों पे अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो समाज में क्या होएगा, संगठन और एकता बनाए रखना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ की अगर हम बात करें तो उनकी अगर झगड़े जब तक सुलझाए नहीं जाएंगे तो क्या होगा, अलगाव की स्थितियां होगी, और हर परिवार में अगर इस तरीके की स्थिति हुई तो क्या होगा, परिवार में विघटन होने लगेगा, परिवार टूटने लगेंगे, समाज में स्थिति बदतर हो जाएगी। तो अगर एक परिवार के ऐसे झगड़ों को निपटा लिया जाता है तो क्या है, परिवार विघटित नहीं होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड अब बात करते हैं कि परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। मतलब व्यवस्थापन जो है वो व्यवस्थापन जो समूह में या व्यक्ति की जो सिचुएशन होती है उसमें क्या करता है, चेंज करता है। व्यक्ति संघर्ष छोड़ेगा, व्यक्ति अपनी प्रतिस्पर्धा की स्थिति को छोड़ेगा, तो वो क्या करेगा, आपस में लोगों से सामंजस्य बैठाने लायक होगा और वो व्यवस्थित रूप धारण करेगा। देन फिर लास्ट इसके अंदर बात आती है कि आत्मसात करने के लिए तैयार रहना। जब संघर्ष, विरोध, प्रतिस्पर्धा ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है ना, तो दोनों पक्ष क्या करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, उसमें आत्मसात प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मतलब क्या है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के जो उनके विचार होते हैं, उनकी संस्कृति होती है, उनको आपस में समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के प्रति सहिष्णु भाव रखते हैं। इससे आत्मसात की प्रक्रिया प्रबल होती है। ठीक है, हमने देखा है कि एकमेंडेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस देखी,
ठीक है, उसके टाइप्स देखे हैं हमने, उसकी पद्धतियाँ देखी और उसका क्या देखे हैं कि व्यवस्थापन किया जाता है, उसके परिणाम क्या क्या निकलते हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर जब हम देखेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे एसिमिलेशन क्या होता है, मीन्स सात्मीकरण या आत्मसात करना किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सहायक कारक वगैरह कौन से होते हैं, वो सब देखेंगे। ओके, थैंक यू।